हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम अपना टेस्ट जो है वो ईसाई धर्म और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इस्लाम धर्म के हैं, उनसे लेने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ईसाई धर्म का उदय हुआ, देखिए आंसर क्या होगा फटाक से, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। कानून का बेटा किसे कहा गया है? मैथ्यू, मार्क, ल्यूक या ईसा मसीह? तो ईसा मसीह को कहा गया है। और ये जो तीनों हैं ये इनके शिष्य थे, और एक शिष्य और जॉन और था साथ में। फिर है फीस्ट ऑफ पास मोर, धार्मिक उत्सव था। ये कहाँ का धार्मिक उत्सव था? देखिए ये था जेरूसलम। नेक्स्ट है ईसा मसीह के बलिदान दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ईस्टर है, गुड फ्राइडे है, क्रिसमस है, या कोई भी नहीं इनमें से। तो गुड फ्राइडे। और ऐसा कहा जाता है कि वो अपने ईसा मसीह ने जो है दोबारा जन्म लिया था, तो जब दोबारा जन्म लिया था उसको बोलते हैं ईस्टर। मृत्यु के तीसरे रविवार को उन्होंने वापस से जन्म ले लिया था। फिर है कि ईसा की मृत्यु के बाद उनके 12 शिष्यों को कहा गया। ईसा तो चले गए थे, फिर उनके जो 12 शिष्य थे उन्होंने उनके धार्मिक जो भी विचार थे उनका प्रचार प्रसार किया। तो उनके जो शिष्य थे वो क्या कहलाए? तो वो कहलाए एपोल्स। रोम में 7 संस्कार शुरू किए। तो ये देखिए किसने किए हैं 7 संस्कार? तो कौन थे? संत पीटर। रोम का प्रथम पोप था, तो प्रथम पोप भी कौन था? संत पीटर। ईसाई धर्म को विश्वजनीय रूप देने का श्रेय सॉरी किसे जाता है? तो वो जाता है संत पॉल को। ठीक है। नेक्स्ट है पोप का समस्त ईसाई जगत पर स्वामित्व स्वीकार किया। तो किसने कहा कि भाई पोप जो है पूरे ईसाई जगत पर इनकी अधीनता रहे, वो अधिकार रहेगा? तो वो कौन था? वो थे सम्राट वैलेंटियन, और इनका टाइम पीरियड था 455 ईस्वी। लिख देती हूँ यहाँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। 455 ईस्वी। कैथोलिक चर्च की प्रथम विश्व सभा का आयोजन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों अच्छे से देखना आप लोग। तो पहली जो सभा थी वो कब हुई? देखिए तो ये हुई थी 315 ईस्वी में निकिया, और इस समय सम्राट कौन था? कंस्टेंटाइन। और जो दूसरी सभा का आयोजन, इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। और दूसरी सभा भी हुई, फिर दूसरी सभा जो है वो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी 381 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया में, और इस समय सम्राट कौन था? थियोडोसियस। नेक्स्ट है चर्च किस भाषा का शब्द है? तो चर्च पता ही होगा आप लोगों को, यूनानी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर या प्रभु। चर्च 2 भागों में बट गया था। तो चर्च जो है वो 2 भागों में कब बटा था? कौन कौन से 2 भाग थे वो? ऑर्थोडॉक्स चर्च और रोमन कैथोलिक चर्च। तो कब बटा था ये देखिए आप लोग फटाक से, 1054 ईस्वी में 2 भागों में बट गया था। किस रोमन सम्राट ने पोप ग्रेगरी सप्तम का विरोध किया? फिर उसको माफ़ी मांगने के लिए भी जाना पड़ा। तो और ये एग्ज़ाम जो है एस्टेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें। तो वो कौन था? 1077 में हेनरी जो चतुर्थ था उसने पोप का विरोध किया, लेकिन बाद में उसको पोप से क्षमा मांगनी पड़ी। द सिटी ऑफ गॉड किसकी रचना है? तो देखिए किसकी रचना है सिटी ऑफ गॉड? संत अगस्टाइन की। नेक्स्ट है अरब कबीले जो होते थे उनका जो नेतृत्व करता था वो क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था शेख। नखलिस्तान का अर्थ है, नखलिस्तान का क्या अर्थ होता है? देखिए आप, हरा भरा क्षेत्र। मोहम्मद साहब ने इस्लाम के सिद्धांतों का प्रतिपादन कब किया? सिद्धांत कब दिए थे उन्होंने? 610 ईस्वी में। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आप अच्छे से उनको तैयार करें। मोहम्मद साहब ने अपने आप को रसूल घोषित कब किया? तो अपने आप को रसूल कब घोषित किया मोहम्मद? 612 ईस्वी में। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना कब गए? 622 ईस्वी में। और मक्का से मदीना जो जाने का है उनका, तो वो क्या कहलाता है? वो हिजरत या हिजरा। ये आरपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप ध्यान दें थोड़ा सा। हिजरी वर्ष और सौर वर्ष में कितने दिन का अंतर होता है? हिजरी वर्ष कौन सा होता है? जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे तो वो जो टाइम था वो हिजरी वर्ष है, और सौर वर्ष जो अपना होता ही है। तो इनमें कितना अंतर होता है? 11 दिन का अंतर होता है। ठीक है, वो 11 दिन कम होता है।
मदीना में मोहम्मद साहब के अनुयायी क्या कहलाए? मक्का से मदीना चले गए तो वहाँ उनके नए अनुयायी बन गए, तो वो क्या कहलाए? देखिए आंसर क्या होगा फटाक से, अंसार। तो ये है दोस्तों आज का हमारा टेस्ट पेपर, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अच्छे से आपने कर लिया होगा, मुझे इतनी उम्मीद है, क्योंकि अब एग्ज़ाम हमारा बिल्कुल पास में है। और कल जो है इस्लाम धर्म में से ही हम टेस्ट लेने वाले हैं, उसके बाद ये टॉपिक हमारा इधर से ख़त्म हो जाएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।